नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है रामचरितमानस पाठ में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 651 से 655 तक। अभी तक का जो प्रसंग चल रहा है उसमें शूर्पणखा का नाक कान कट गया है। वह खरदूषण को जाकर बताई है, खरदूषण का वध हो चुका है। और अब वह लंका में दशानन के पास, रावण के पास पहुंची है और रावण को भड़का रही है श्री रामचंद्र जी के खिलाफ। और उन्हें बता रही है कि किस तरह से तुम्हारा इतना बलशाली होना बहुत ही धिक्कार है। जाओ, उस मनुष्य से लड़ो जो वन में विचरण के लिए आया है, वन में शिकार के लिए आया है और मेरी नाक कान काट दिया है। चलिए अब हम इसके आगे का प्रसंग हम पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं, पृष्ठ क्रमांक 651 से पढ़ेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जाओ रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। पृष्ठ क्रमांक 651 से पढ़ेंगे। रूप राशि विधि नारी सवारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी। तासु अनुज काट श्रुति नासा, सुनि तब भगनि करहि परिहासा। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति कामदेव की स्त्री उस पर निछावर है। उन्हीं के छोटे भाई ने नाक कान काट डाले हैं। मैं तेरी बहन हूँ, यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। खरदूषण सुनि लगे पुकारा, छन महु सकल कटक उन मारा। खरदूषण तिसिरा कर घाता, सुनि 10 शीस जरे सब गाता। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण त्रिशिरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। दोहा। सूपनखै समुझाई करी, बल बोले सि बहुभांति। गयो भवन अति सोच बस, नींद परई नहीं राति। सियावर रामचंद्र की जय। उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, और किंतु उनके मन में वह अत्यंत विचार कर चिंतावान हो गया। चिंतावान चिंतावश होकर वह अपने महल में गया और उसे रात भर नींद नहीं पड़ी। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह को नाही। अत्यंत खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि कुमार बिनु भगवंता। वह मन ही मन विचार करने लगा कि देवता, मनुष्य, असुर, नाग, पक्षियों में कोई ऐसा नहीं है जो मेरे सेवक को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे समान ही बलवान है। उन्हें भगवान के सिवा और कोई नहीं मार सकता है। सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाय बैरु हठि करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक बैर करूंगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भव सागर में तर जाऊंगा। हो यही भजनु न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ेहा। जाओ नर रूप भूप सुत को, हरि 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 नारी जी तिरन दो। इस तापस शरीर में जो भजन हो गया तो हो गया। अतएव मन वचन और कर्म से ही यह दृढ़ निश्चय लिया है, और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन्हें दोनों को रण में जीतकर उसकी स्त्री को मैं हर लूंगा। चला अकेले जान चढ़िता हवा, बस मारिच सिंधु तट जहवा। यहाँ राम जस जुगति बनाई, सुनहो मासो कथा सुनाई। यूं विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां से चला जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ रामचंद्र जी ने ऐसी युक्ति रची, वह सुंदर कथा सुनो। दोहा। लक्ष्मण गए बनहि जब, लेन मूल फल कंद।
जनक सुतासन बोले बिहसी, कृपा सुख वृंद सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए, तब अकेले में कृपा और सुख के समूह से रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, सुनहो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करिब ललित नर लीला, तुम पावक महु करहु निवासा, जाओ लगी करो निशाचर नासा। हे प्रिय, हे सुंदर पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा, इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश न करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरि दिए अनल समानी, निज प्रतिबिंब राखी तह सीता, तैसे ही शील रूप सुन विनीता। रामचंद्र जी ने ज्यों ही सब समझाकर कहा, त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही मात छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। लक्ष्मण हूँ यह मरमु न जाना, जो कछु रचित रचा भगवाना, दस मुख गयो जहाँ मारीचा, नाई माथ स्वार्थ रत नीचा। भगवान ने कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी भी नहीं जाना। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहां गया जहां मारिच था और उसको सिर नवाया। नवनि नीच कय अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु रग बिलाई, भयदायक खल कय प्रियवाणी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। नीच का झुकना नम्रता भी अत्यंत दुखदाई होता है, जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दूसरे की दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है, जैसे बिना ऋतु के फूल निकल आते हैं। करि पूजा मारिच तब सादर पूछी बात, कौन हेतु मन व्यग्र अति, अक्सर आए हु तात, श्यावर रामचंद्र की जय। तब मारिच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात, आप आपका मन किस कारण से इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं। दस मुख सकल कथाक्त ही आगे, कही सहित अभिमान अभागे, हो कपट मृग तुम छलकारी, जेहि विधि हरि आनो नृप नारी। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, इस उपाय से मैं उस राजवधु को हर लाऊं। ते पुनि कहा सुनहु दस सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा, सा तासो तात बैरु नहीं की जय, मारे मरिए जियाए जी जय। तब उसने मारिच ने कहा, हे दशीस, हे दशानन, सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे बैर न कीजिए, उन्हीं के मारने से मरना और उनके जिलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। मुखी मन राखो गयो कुमारा, बिनु फरसर रघुपति मोहि मारा, सत जो जन आयहु छन माही, तिन सब रुकिए भल नाही। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर से में 100 योजना पर आ गिरा। उनके बैर करने में भलाई नहीं है। भई मम कीट भृंग की नाई, जहाँ तह मैं देखऊ दो भाई, जो नर तात तदपि अति सूरा, तिनहि विरोधी न आयहि पूरा। मेरी दशा तो भृंगों के कीड़े की सी हो गई है। जब मैं जहां तहां श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो वे बड़े शूरवीर हैं, उनसे विरोध करने में पूरा ना पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगी। दोहा, जेहि ताड़का सुबाहु हति, खंडे हर को दंड, खर दूषण तिसिरा बधेउ, मनुज की यश बरिवंड, सियावर रामचंद्र की जय। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया,
और खर दूषण और त्रिशरा का वध कर डाला, ऐसे प्रचंड बलि भी कहीं कोई मनुष्य हो सकता है? जाहो भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जराद दिन सही बहुगारी। गुरु जी में मूढ़ करी समबोधा, कहु जग मोहि समान को जोधा। अतः अपने कुल का कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण अत्यंत जल उठा और बहुत सी गालियां उसे दी, दुर्वचन कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है? बता तो संसार में मेरे समान योद्धा भला कौन है? तब मारिच हृदय अनुमाना, न वही विरोध नहीं कल्याणा। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वैदि बंदी कभी भान सगुनी। तब मारिच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्री, यह शस्त्रधारी, मर्मी भेद जानने वाला, स्वर समर्थ स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोईया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध करने में कल्याण नहीं होता, कुशल नहीं होता। उभय भांति देखा निज मरना, तब ता किसी रघुनायक सरना। उत्तर देत मोहि बधव अभागे, कस न मरौ रघुपति सर लागे। जब मारिच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी का शरण तक की, अर्थात उसने उनके शरण में जाने में ही कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही नहीं, करते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा, फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही भला मैं क्यों न मरूं। असजिय जानी दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हरस जनावन ते ही, आजू देखहि परम सनेही। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का हर्ष है कि आज मैं परम स्नेही रामचंद्र जी को देखूंगा, किंतु उनसे यह हर्ष रावण को नहीं जनाया। छंद। निज परम प्रीतम देखी, लोचन सुफल करी सुख पाए हो। श्री सहित हर अनुज समेत, कृपा निकेत मन पद मन लाई हो। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगति अब सही बस करी। निज पानि सर संधानि, सो मोहि बधहि सुख सागर हरि। श्याम रामचंद्र की जय। वह मन ही मन सोचने लगा, उसने अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाऊंगा, और जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है, और जिनकी भक्ति उन अवश्य किसी के वश में न होने वाला स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाले हैं। हाँ, वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। दोहा। मम पाछे धरे धावते, धरे सरासन बाण। फिरी फिरी परवहु बिलो कहीं, धन्य नमो समयान। श्यावर रामचंद्र की जय। प्रभु धनुष बाण धारण करके किए पीछे, मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर फिर कर देखूंगा। मैं समान धन्य दूसरा, मेरे समान दूसरा धन्य कोई नहीं है। तेहि बन निकट दसानन गयो, तब मारिच कपट मृग भययो। अति विचित्र कछु बरनि न जाई, कनक देह मणि रचित बनाई। जब रावण उस वन के, जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे, निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया और अत्यंत ही विचित्र था। कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बना हुआ था। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपालु, हे रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। सत्य संध प्रभु बधि करिए ही, आनहु चर्म कहति वैदेही। तब तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरषि सुर काजु संवारन। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु,
इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। मृग बिलो की कटी पर कर बांधा, कर तल चाप रुचिर सर सांधा। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, फिरत बिचन विपिन निश्चर बहु भाई। हिरण को देखकर श्री रामचंद्र जी ने कमर में फेटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर दिव्य सुंदर सा बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। सीता केरी करहु रखबारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु बिलो की चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता को रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी ने भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। आज हमने पृष्ठ क्रमांक 651 से 655 तक पढ़ा है और आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आज कथा इतनी भयो सुनो वीर हनुमान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।